नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 14वां चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 13वें चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा आधे अंक का, एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा आधे अंक का, साथ में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाएगा 3 अंक का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ में यहाँ पर आपको एक अथवा में भी प्रश्न मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 अंक के पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। तो विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2 कार्बनिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो एक तो है मादित थैलोसियानिस और दूसरा है एंथ्रासीन। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में एंथ्रासीन दे रखा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं अन्य क्या पूछे जा सकते हैं। तात्विक अर्धचालक जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व होते हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। अकार्बनिक अर्धचालक, तो अकार्बनिक अर्धचालक तो CDS है, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फास्फाइड है, तो ये अकार्बनिक अर्धचालक है। इसी प्रकार कार्बनिक अर्धचालक यदि यहाँ पर हम देखें तो एंथ्रासीन है, मादित थैलोसियानिस है। बहुलक अर्धचालक भी आपको ध्यान में रखने होंगे। पॉलीपाइरोल है, पॉलीएनिलीन है, पॉलीथायोफीन है। तो ये तीनों ही बहुलक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कर लीजिए आप, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर अधिक होंगे, तो होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे। होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए मैंने एक टेबल आपके सामने बना रखी है। इसमें मैंने पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश क्या होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे। चलिए देख लेते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक तो होते हैं होल, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसी प्रकार के देख लेते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली अपद्रव्य की संयोजकता है। तो देखिए हमारे पास में एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है, तो एन टाइप का बनाने के लिए हमें इसकी संयोजकता 5 रखनी पड़ेगी। तो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो देखिए पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। ये जो त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है इसको हम कहते हैं ग्राही अशुद्धि। ग्राही अशुद्धि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होती है, इसलिए इसको हम
ग्राही अशुद्धि कहते हैं। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। ये एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होती, इसलिए इस अशुद्धि को हम दाता अशुद्धि कहते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्यार्थियों, यदि हम चालक और कुचालक की बात करें तो उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, बट अर्धचालकों में इसका विपरीत होता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, यदि यहाँ पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ताप के साथ में यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ में चरघातांकी रूप से घटती है। इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है, क्योंकि रो बराबर होता है रो नॉट एक्सपोनेंशियल Eg अपॉन kT। तो यहाँ पर ताप बढ़ेगा तो ये जो पूरी राशि है वो घट जाएगी। तत्पश्चात जो रो का मान है वो ताप के साथ में चरघातांकी रूप से घटता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुचालक में संयोजी बंध व चालन बंध के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्न कोटि का होता है। देखिए, यदि हम बात करें कुचालक के अंदर तो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो हमें यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसमें तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और दूसरे ऑप्शन में 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे ऑप्शन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का ये हो सकता है। ये 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। मैं यहाँ पर अन्य पदार्थों के लिए भी आपको क्लियर कर दूं कि चालकों के अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम या नगण्य होता है या शून्य होता है। बात करें कुचालकों के लिए तो कुचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, और अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीचे दिखाए गए पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र में खाली वर्त व भरे हुए वर्त क्रमशः होल व इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं, तब पदार्थ है। एक बार इसे आप देख लीजिए विद्यार्थियों। हमारे पास में एक डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। ये जो नीचे वाला पोर्शन हमें दे रखा है ये तो है संयोजी बैंड, और ये वाला जो पोर्शन हमें दे रखा है ये हमारे पास में है चालन बैंड। अब यहाँ पर आप देखेंगे, गौर करके देखेंगे तो ये यहाँ पर होलों की संख्या अधिक है, जबकि चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो यहाँ पर होलों की जो संख्या है वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कम है। यदि ऐसा है, होलों की संख्या ज्यादा होती है तो वो है पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यदि ऐसा है तो पी प्रकार का अर्धचालक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे होल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर अधिक होंगे तो होलों की संख्या इसमें ज्यादा होगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कम होगी। क्लियर। तो यहाँ पर होल तथा इलेक्ट्रॉन आएगा। होल को हम वीवर भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे पास में यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल की भी पूर्ति कर देते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसी टेबल हमने पहले भी देखी है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल।
एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश हो जाएंगे होल और बहुसंख्यक आवेश वाहक हो जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अर्धचालक में होल और चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः एन पी और एन ई है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये मैंने एक टेबल बना रखी है। शुद्ध अर्धचालक के अंदर होलों की संख्या और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। तो होलों की संख्या को एन पी से लिख रहे हैं, तो एन पी बराबर होता है एन ई के। पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। एन प्रकार के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, होलों की संख्या कम होती है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे कि शुद्ध अर्धचालक में ऐसा नहीं होता, दोनों की संख्या बराबर होती है। एक अपद्रव्य अर्धचालक के अंदर दोनों की संख्या बराबर नहीं होती, क्योंकि ये जो पी प्रकार का अर्धचालक है या जो एन प्रकार का अर्धचालक है, दोनों ही अपद्रव्य अर्धचालक है और इनमें एन पी और एन ई दोनों बराबर नहीं होते। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, एक शुद्ध अर्धचालक में ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि एन पी और एन ई दोनों बराबर होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्क्रम अभिनति पीएन संधि की अवक्षेप परत के मध्य में, देखिए हमने पश्च बायस में किसी पीएन संधि डायोड को जोड़ रखा है और उसके मध्य में क्या होगा। देखिए ये हमारे पास में एक पीएन संधि डायोड है। इस पीएन संधि डायोड के लिए मैं आपको विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और आवेश घनत्व के बीच में जो ग्राफ है वो आपको बता देता हूँ। कि यदि मैं सबसे पहले बात करूं विद्युत विभव की, तो विभव का जो ग्राफ आता है ये पी टाइप, एन टाइप और ये होती है अवक्षेप परत। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की यह अवक्षेप परत, अवक्षेप परत। अवक्षेप परत के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से विभव होगा। विभव दूरी के साथ में इस तरीके से चेंज होगा। तो यहाँ पर अवक्षेप परत के मध्य में विभव मौजूद होता है। क्लियर। फिर यदि मैं बात करूं यहाँ पर आवेश घनत्व की, आवेश घनत्व, तो यदि हम नेगेटिव पृष्ठ से पॉजिटिव पृष्ठ की ओर चले तो हमारे पास में इस तरीके का आवेश घनत्व प्राप्त होगा। ये नेगेटिव है, ये हमारे पास में पॉजिटिव है। ये पी पृष्ठ की ओर है, पी भाग की ओर है, ये एन भाग की ओर होता है। यदि यहाँ पर ही मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर होगा, क्योंकि पॉजिटिव भाग इधर है तो विद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर होता है और उसका ग्राफ हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि अवक्षेप परत के मध्य में उत्क्रम बायस के अंदर जो अवरोधी विभव है वो अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिष्टकारी का कार्य है कि देखिए जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है। जैसे ये हमारे पास में कोई रेक्टिफायर है। चलिए मैं आपको एक रेक्टिफायर दिखा देता हूं। यहाँ पर दिष्टकारी कह सकते हैं, वो हम दिष्टकारी, यदि अर्ध तरंग दिष्टकारी है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, उन दोनों की ही स्थितियां हम आपके सामने रख देते हैं। चलिए ये हमने यहाँ पर निवेशी जो वोल्टता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी से इस तरीके का आउटपुट मिलने वाला है। ये हमारे पास में है पूर्ण तरंग दिष्टकारी।
इस पर आपने जो प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई यह एसी वोल्टता, एसी संकेत, एसी संकेत, ये एसी संकेतों को डीसी संकेतों में बदलने का काम करता है। क्लियर? तो इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होता है, इसमें डायरेक्शन एक ही रहती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ही रह जाती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि यदि यहाँ पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के स्थान पर अर्ध तरंग दिष्टकारी होता तो क्या होता। चलिए देखिए, ये हमारे पास में संकेत ये तो ऐसा का ऐसा ही होता। निवेशी संकेत तो हमने जैसा अप्लाई किया है वैसा ही होता, ये तो ऐसी संकेत है। और जब ये ऐसी संकेत इस अर्ध तरंग दिष्टकारी से गुजरता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी से गुजरता है, तो हमें इस तरीके के निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। इस तरीके के संकेत हमें प्राप्त होंगे। उसका आधा भाग ही डीसी संकेतों में कन्वर्ट होता है, तो हमें इस तरीके का संकेत प्राप्त होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध 25 ओम और उत्क्रम अभिनति में 2500 ओम है। नीचे दर्शाए गए परिपथ के लिए डायोड में धारा होगी। देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर इस डायग्राम को समझना होगा। देखिए, 5 वोल्ट इस सिरे पर, ये हमारे पास में पीएन संधि डायोड, यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 0 वोल्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके पी भाग से 5 वोल्ट और एन भाग से 0 वोल्ट। तो ये जो डायोड है वो पश्च बायस में होगा। पश्च बायस में कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं, सॉरी, ये जो डायोड है वो अग्र बायस में होगा। इसको भी क्लियर करें, क्योंकि पी भाग के ऊपर उच्च विभव लगा हुआ है और एन भाग के ऊपर निम्न विभव लगा हुआ है, तो ये अग्र बायस में है, अग्र अभिनति में है। और अग्र अभिनति में जो इनका रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं प्रतिरोध की, तो देखिए प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध हमारे पास में आ जाएगा। देखिए, जो डायोड है उसका प्रतिरोध है 25 ओम और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका प्रतिरोध है 10 ओम। तो 35 ओम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से बहने वाली विद्युत धारा, यहाँ से बहने वाली विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुल वोल्टेज बट्टे में कुल रेजिस्टेंस। तो कुल वोल्टेज दोनों सिरों के मध्य का जो विभवांतर है वो 5 माइनस 0 बट्टे में, ये हमारे पास में आ गया है 35। तो 5 बट्टे में 35 का मतलब हो गया 1 बट्टे में 7 एम्पियर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती न्यू है, तो निर्गत धारा की आवर्ती क्या होगी। विद्यार्थियों, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर आवर्ती है वो दुगुनी हो जाती है, तो 2 न्यू होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? डायग्राम के जरिए भी समझ लीजिए कि ये हमारे पास में ऐसी संकेत हैं, इसकी जो आवर्ती है वो है यदि न्यू, इसका जब एक चक्कर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके विद्यार्थियों 2 चक्कर हो जाते हैं, तो इनकी जो आवर्ती होगी वो उसकी दुगुनी होगी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी संकेत की आवर्ती न्यू और निर्गत संकेत की आवर्ती सेम होती है, न्यू के बराबर ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है।
पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये हमारे पास में जर्मेनियम है, शुद्ध अर्धचालक है। उसके अंदर हम पी प्रकार के अर्धचालक में किसको मिलाएंगे, तो त्रिसंयोजी अशुद्धियों को हम मिलाते हैं। तो त्रिसंयोजी अशुद्धियों में गैलियम है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, थेलियम है, ये सब त्रिसंयोजी अशुद्धियां है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाई जाने वाली अशुद्धियां बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। एन टाइप के अंदर मिलाई जाती है फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाई जाने वाली अशुद्धियां हैं। आपको इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें कैसे प्राप्त होता है। तो नेज अर्धचालक है, पी टाइप कैसे प्राप्त होगा, तो नेज अर्धचालक के अंदर हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला देंगे। नेज अर्धचालक के अंदर तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दें तो पी टाइप प्राप्त हो जाएगा। और यदि नेज चालक के अंदर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो वो एन टाइप का अर्धचालक होगा। ये तो होता है, इनकी संयोजकता होती है तीन। तो यह है त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। और एन टाइप में होता है पंच संयोजी, पंच संयोजी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैलियम आर्सेनाइड है। तो देखिए गैलियम आर्सेनाइड, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अकार्बनिक अर्धचालक है, जिसे हम मिश्र अर्धचालक भी कह सकते हैं। ये 13वें और 15वें वर्ग के तत्व आपस में मिलकर इस अर्धचालक का निर्माण करते हैं। तो ये मिश्र अर्धचालक है। तात्विक अर्धचालक या तत्व अर्धचालक है जर्मेनियम सिलिकन। इसके अलावा अकार्बनिक अर्धचालकों के अंदर इंडियम फास्फाइड है, केडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है। कार्बनिक अर्धचालक हम पहले ही बता चुके हैं, मादित, थेलोसियानिस और एंथ्रासीन। बहुलक अर्धचालक भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी निज जर्मेनियम में एंटीमनी का परमाणु मिलाने पर मिलेगा। देखिए निज का मतलब यहाँ पर नेज ही है। तो आपके पास में है नेज अर्धचालक और उसमें हम मिला रहे हैं एंटीमनी। ये जो एंटीमनी है ये पंच संयोजी तत्व है, पंच संयोजी अशुद्धि है। और जब किसी नेज अर्धचालक के अंदर हम यदि पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी एन प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या है वो चलिए क्लियर कर लीजिए। एन टाइप अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक, इसके बारे में क्लियर कर देते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक तो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं होल, या इसको हम वीवर भी कह सकते हैं। अब इनकी संयोजकता कितनी होती है? एन टाइप के अंदर हम मिलाते हैं पंच संयोजित अशुद्धि। कौन सी मिलाई जाती है? पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है जिनकी संयोजकता 5 हो। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो है होल, और इनके अंदर पंचसंयोजी परमाणु अपमिश्रक के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई है, जो क्रमश है Eg, C,
Eg कार्बन, Eg सिलिकॉन, Eg जर्मेनियम के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परकथन सही है? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं विद्यार्थियों कि जो कार्बन है ये कुचालक की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? कुचालक की भांति काम करता है। तो इनके लिए Eg का जो मान है वो काफी ज्यादा होता है। कार्बन का जो Eg का मान है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही अर्धचालक है। ये दोनों ही क्या है? अर्धचालक हैं। दोनों ही अर्धचालक हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात करूं जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर इन तीनों को यदि आप गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल इस कार्बन का होता है, फिर इस सिलिकॉन का होता है और सबसे कम जर्मेनियम का होता है। तो ये जो ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना बायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं ऐसा? तो क्योंकि पी क्षेत्र के अंदर होलों की सांद्रता एन क्षेत्र की सांद्रता से अधिक है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कण गति करते हैं। तो ये हमारे पास में एक डायग्राम है। इसमें इधर वाला भाग है पी टाइप सेमीकंडक्टर और इधर वाला भाग है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और एन के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन, जो कि एन टाइप अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इनकी संख्या अधिक होने की वजह से, इनकी सांद्रता अधिक होने की वजह से ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जब पीएन संधि पर अग्रदेशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है, हमारे पास में पीएन संधि डायोड है और उसके ऊपर अगर बायस लगा देते हैं तो क्या होता है? देखिए, अवक्षय प्रत की चौड़ाई घट जाती है, विभव रोधक भी कम हो जाता है, विभव प्राचीर है वो भी क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, नेज अर्धचालक के अंदर अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं डोपिंग। उसे डोपिंग कहा जाता है। फिर अगला हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पीएन संधि डायोड के अगर अभिनति विन्यास में एन सिरे को बैटरी के सिरे से और पी सिरे को बैटरी के से जोड़ा जाता है। चलिए इसको क्लियर करें। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर बायस की। तो विद्यार्थियों, अगर बायस के अंदर होता क्या है? पीएन संधि डायोड को बैटरी से किस तरीके से संयोजित करते हैं? तो पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा और एन भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। तो एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से, कौन से सिरे से जोड़ा जाता है? ऋण सिरे से। तथा पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। फर्स्ट बायस भी देख लीजिए, फर्स्ट बायस में इसका ठीक अपोजिट होता है। फर्स्ट बायस के अंदर पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पीएन संधि डायोड में अगर अभिनति की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई, अगर अभिनति की स्थिति के अंदर विभव प्राचीर की जो चौड़ाई है
वो घट जाती है, जबकि पश्च बायस के अंदर विभव प्राचीर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अग्र बायस में तो विभव प्राचीर घटता है और पश्च बायस के अंदर बढ़ती है। क्लियर? देखिए ये हमारे पास में विभव प्राचीर है पीएन संधि डायोड का, और जब इसको हम अग्र बायस में जोड़ते हैं तो हमें यहाँ से इस तरीके की अवस्था प्राप्त होती है। ये हमने इसको अग्र बायस में जोड़ा तब है, फॉरवर्ड बायस में जोड़ा तब है। क्लियर? और जब इसी को हम पश्च बायस में जोड़ दें तो जो विभव प्राचीर है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो हमने जब कोई भी बायस नहीं लगाया तब है, और जब अग्र बायस लगाते हैं तब विभव प्राचीर घट जाता है। जब पश्च बायस में पीएन संधि डायोड को जोड़ते हैं तो विभव प्राचीर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। तो यहाँ पर आएगा बहुसंख्यक आवेश वाहक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पश्च अभिनति में एक निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती, इस उत्क्रम वोल्टता को भंजन वोल्टता कहते हैं। इस उत्क्रम वोल्टता का नाम है जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता। तो जेनर वोल्टता कह सकते हैं। निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा के मान में जब अचानक वृद्धि होती है तो उस वोल्टेज को भंजन वोल्टता या जेनर वोल्टता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर लें। ये हमारे पास में पश्च बायस के लिए ग्राफ है पश्च वोल्टता तथा पश्च धारा में। जैसे जैसे पश्च वोल्टता को हम बढ़ाते हैं धारा का मान बहुत कम रहता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर इसका मान है वो अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। उस वोल्टता को हम जेनर वोल्टता वीजेड भंजन वोल्टता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि होल एवं इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पीएन संधि पर उत्पन्न विभवांतर को कहते हैं। तो उसे हम अवरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। अवरोधी विभव, इसका दूसरा नाम है अंतक विभव। अंतक विभव। देखिए विद्यार्थियों ये हमारे पास में एक पीएन संधि डायोड है और ये हमारे पास में है इसकी अवक्षय परत। इस अवक्षय परत के सिरों पर यदि हम यहाँ पर बात करें विभवांतर की, तो अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है उसी को ही हम अवरोधी विभव कहते हैं। अवक्षय परत पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं अवरोधी विभव। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों ब्रह्म शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता होती है। तो ब्रह्म शून्य ताप के ऊपर चाहे किसी भी प्रकार का अर्धचालक हो उसकी चालकता शून्य होती है। उसकी जो चालकता है वो शून्य होती है, वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। क्लियर? जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो यहाँ से कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और सहसंयोजक बंध जब टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होंगे, जिसके कारण से विद्युत का प्रवाह होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पीएन संधि में अग्र बायस की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है। ये जैसे हमारे पास में एक पीएन संधि डायोड है और इसको हमने अग्र बायस में जोड़ा है,
तो अगर बायस के अंदर जोड़ने के पश्चात ये जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो संधि क्षेत्र की ओर पी भाग से जो होल है वो संधि क्षेत्र की ओर जाएंगे, एन भाग से जो इलेक्ट्रॉन है वो संधि क्षेत्र की ओर जाएंगे, जिसके कारण से जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो पहले की तुलना में घट जाएगी, पहले की तुलना में कम हो जाएगी। क्लियर? तो अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है, अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है। यदि इसमें यहाँ पर अग्र बायस के स्थान पर क्या हो जाए, पश्च बायस हो जाए तो अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक पर आवेश होता है, चाहे पी प्रकार का हो, चाहे एन प्रकार का हो, चाहे नेज अर्धचालक हो, ये सारे के सारे उदासीन होते हैं, इनके ऊपर उपस्थित आवेश शून्य होता है। नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या का अनुपात होता है, तो नेज अर्धचालक के अंदर होलों की संख्या तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। एन एच और एन ई दोनों बराबर होंगे, तो एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई और होलों की संख्या एन ई का जो अनुपात है वो 1 होगा, मतलब 1/1, 1:1। तो इनका जो अनुपात है वो 1:1 होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ का चित्र बनाइए, इसकी निवेशी एवं निर्गत वोल्टता के तरंग प्रारूप को भी समझाइए। तो विद्यार्थियों, दिष्टकरण का मतलब क्या है, ये वैसे जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो अब की बार पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे जो क्वेश्चन लग रहा है वो ये वाला क्वेश्चन लग रहा है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसके निर्माण को समझाइए, साथ में पीएन संधि डायोड के अग्र और पश्च अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक परिपथ को भी समझाइए। तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो ये वाला क्वेश्चन लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। क्लियर? इसके पश्चात हमारे पास में ये जो क्वेश्चन एक और हमारे पास में, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर बताइए। ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वह पहला और दूसरा। ये क्वेश्चन एज इट इज हमने रखे थे, पहला दूसरा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब मेरे हिसाब से ये जो तीसरा प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसे आप तैयार कर ले। इसके अलावा यहाँ से आप अर्ध तरंग दिष्टकारी के स्थान पर अर्ध तरंग दिष्टकारी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसे भी आप ढंग से तैयार करें। वैसे तो तैयार तो इन सभी प्रश्नों को ही करना है, ये भी आप अच्छा प्रश्न है, इसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न है इसके पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। तो ये दोनों क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में मिल जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस टाइप से भी एक आपको 3 अंक वाला क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन मौजूद हो। देखिए, इसमें आपको ध्यान में रखना है 2 कार्बनिक अर्धचालकों के नाम, एंथ्रासीन और मादित्य थैलोसियानिस। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से दाता अशुद्धि छांटिए। दाता अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होती है, तो वो यहाँ पर है आर्सेनिक। कौन सी है? आर्सेनिक। पंच संयोजी अशुद्धि दाता अशुद्धि होती है। ये हमारे पास में जो अशुद्धियां दिख रही है ये दाता अशुद्धियां है, और ये जो अशुद्धियां हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होती है, तो इनको हम ग्राही अशुद्धि कहते हैं। क्लियर? देखिए, इसके अलावा हमें यहाँ पर ग्राही अशुद्धियों के 2 उदाहरण पूछे हैं, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब ग्राही अशुद्धियां हैं। नेज अर्धचालक क्या होता है? जिसमें एक ही तत्व हो, इसमें क्या हो? एक ही तत्व से मिलकर बनता है, तो उस अर्धचालक को हम नेज अर्धचालक कहते हैं। क्लियर?
तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम 14वें चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे समझें और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो विद्यार्थियों हमने पहले चैप्टर से लेकर 14वें चैप्टर तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर से देख लिए हैं। इसके पश्चात हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स की सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं विद्यार्थियों। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी एप्लीकेशन से यूं ही जुड़े रहिए। विद्यार्थियों यदि आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सअप करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो एप्लीकेशन है वहां से आप सीधा ही प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनके ऊपर आपको केवल ये व्हाट्सएप के नंबर हैं, तो आपको केवल व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए इजी हो जाए, आप आसानी से उनको सॉल्व कर सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।